आज की क्लास में हम फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक सेबी के बारे में पढ़ेंगे। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बीकॉम के एग्ज़ाम, एमकॉम के एग्ज़ाम, एमबीए, बीबीए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हम आज पढ़ते हैं कि सेबी क्या है, सेबी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, सेबी का फंक्शन क्या है और सेबी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 12 अप्रैल 1988 में बनाया गया था। और शुरुआत में जब सेबी को बनाया गया था उस समय सेबी का जो मेन एम था वो था प्रमोट करना क्या चीज़ को, ऑर्डरली एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट के हेल्थी ग्रोथ के लिए। यानी जो सिक्योरिटीज़ मार्केट में स्टॉक का एक्सचेंज हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो, उसमें कोई फ्रॉडलेंट ना हो और उसका जो ग्रोथ हो वो हेल्दी तरीके से हो, यानी विदाउट एनी चीटिंग, बहुत सही तरीके से हो। इसलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था। डेट आपको याद रखना है 12 अप्रैल 1988। एंड फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, और इसका जो मेन एक एम और था वो था इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन करना, यानी कि जो भी पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटीज़ में उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम था सेबी का। साथ ही साथ इट वॉज अ फंक्शन अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब मेन एम था कि इसके ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को कंट्रोल करना। साथ ही साथ जब सेबी इस्टेब्लिश हुआ था उस समय सेबी को कोई भी स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कि संवैधानिक स्टेटस नहीं मिला था। लेकिन जब सेबी 1992 में यानी कि बनने के 4 साल के बाद 30 जनवरी 1992 को ऑर्डिनेंस के थ्रू सेबी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया। तो आप ये वन लाइनर एग्ज़ाम के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि क्या सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी है या लीगल बॉडी है, कैसी है, तो वहाँ पर आप स्टैट्यूटरी स्टेटस लिखेंगे कि सेबी को 1992 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है। इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस है मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का, तो रिप्लेस्ड किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और इसका नाम रखा गया था क्या, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। रीज़न क्या था सेबी के इस्टेब्लिशमेंट का, तो 2 रीज़न तो आपको बिल्कुल याद रहना है कि पहला तो मान लीजिए इन्वेस्टर के जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है और दूसरा हेल्दी ग्रोथ के लिए है। तो कैपिटल मार्केट जो है यहाँ पर 1980s के ड्यूरेशन में आप देखेंगे बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ हुआ था। इसके अलावा आप लोग सेबी के बारे में और थोड़ा बहुत अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हर्षद मेहता वाला जो सीरीज़ है वो भी देखिएगा। आपको मतलब एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो जो कैपिटल मार्केट है 1980s के टाइम पे बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ हुआ था और इसका जो लोगों का पार्टिसिपेशन था ना सिक्योरिटी एक्सचेंज में ये बहुत ही बढ़ रहा था। बहुत ही तेज़ी से लोग जो है वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे और स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि हाँ यहाँ पर हमारे पैसा जो है वो ग्रोथ कर रहा है। तो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। तो जो लीडिंग कंपनीज थे या लीडिंग ब्रोकर्स कह लीजिए, लीडिंग कंपनीज़ हैं, मर्चेंट बैंकर्स थे, इन्वेस्टमेंट के जो कंसल्टेंट्स थे, ये लोग जो भी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज में बहुत ही मतलब माहिर थे और पहले से इन्वॉल्व थे, वो लोग मेल प्रैक्टिसेस करने लगे। मेल प्रैक्टिसेस का मतलब फ्रॉड करने लगे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेस्ट कर रहा है उन लोगों को झूठ में धोखा देने लगे और पैसे और ज़्यादा अपना बनाने लगे। तो एक इसी में से एग्जांपल है मेल प्रैक्टिसेस का कि एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ स्टाइल्ड मर्चेंट बैंकर्स जो अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा, या कभी कभी क्या होता था कि सिक्योरिटी का जो रेट होता था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे, या नए जो इशू करते थे अनऑफिशियल इशू कर देते थे, प्रीमियम पे इशू कर देते थे,
इसके अलावा बहुत तरीके से आप स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर रहने वाले ब्रोकर कंपनीज करना शुरू कर दी थी, क्योंकि आम जनता को सिक्योरिटीज़ के बारे में नहीं पता था, आम जनता को स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता था। उन्हें बस क्या पता था कि आज हमने 100 रुपये का शेयर ख़रीदा तो उस शेयर की कॉस्ट बढ़ जानी चाहिए 110 रुपये, ठीक। मार्केट में कब बढ़ रहा है कब घट रहा है ये उन्हें नहीं पता था, और इस बात का फ़ायदा, मतलब इतना फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं था, और इस बात का फ़ायदा ब्रोकर्स और कंपनीज़ जो है वो उठाती थी। तो इसलिए सेबी को बनाया गया ताकि जो आम जनता है उनके साथ फ्रॉड ना हो सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जो ये मेल प्रैक्टिसेस थे, यानी कि जो ये धोखाधड़ी था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, रिज़ल्ट क्या है। तो इसमें क्या था कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। मतलब जो भी लोग इन्वेस्टर थे उनका जो कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म होने लगा। यानी कि आपके साथ बार बार धोखा होगा तो होता है ना कि स्टॉक मार्केट बहुत लोग रिस्की समझते हैं, पैसे नहीं लगाते हैं, है ना। तो लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगा। इसके अलावा मल्टीप्लाइड इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, जो पब्लिक थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जब फ्रॉड होने लगा तो वो लोग अपील दर्ज करने लगे, कोर्ट केस करने लगे कि हमारा पैसा लेके ये भाग गया, हमारा पैसा फंस गया एंड ऑल, ठीक। एंड लैक ऑफ प्रॉपर पैनल प्रोविज़न इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, और इतना प्रॉपर पैनल नहीं था जो इतने सारे जनता के सारी बातों को सुन सके और डील कर सके। मतलब जिनके साथ अन्याय हुआ है वो ज़्यादा लोग हो जा रहे थे, और जो उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसा जो कोर्ट केसेस में जज हैं एंड लॉयर हैं वो कम थे, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट आ गए कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कम होने लगा, लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म होने लगा था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी को बनाएंगे, रेगुलेटरी बॉडी जो रेगुलेशन का काम करे, जो उसको संचालन करने का काम करे, ठीक है, पूरा कंट्रोल अपना रखे स्टॉक मार्केट पे। तो उस बॉडी का नाम इन्होंने दिया है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड अगेन हम रिपीट करते हैं कि कब बना था, तो 12 अप्रैल 1988 को। पर्पज़ एंड रोल क्या है सेबी का, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। तो बेसिक पर्पस है सेबी का कि इसमें क्रिएट कर रहे हैं इन्वायरमेंट को टू फैसिलिटेट एफिशिएंट मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सही तरीके से सही लोगों को सही पैसा, और जितने भी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज हो रहे हैं वो सही तरीके से हो पाए। इसका एम ये भी था कि कंपटीशन को और इंक्रीज़ करना है। साथ ही साथ इसका तीसरा एम था इनकरेज इनोवेशन, इनोवेशन को भी बढ़ावा देना है, यानी कि नई नई तरीक़ों को बढ़ावा देना है। दिस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। और सेबी के बनने के बाद से इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी फ्रेमवर्क, रूल्स और रेगुलेशन सब कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से होने लगा था। सेबी का जो इन्वायरमेंट है, मतलब इसका मेन एम था 3 ग्रुप के लोगों को प्रोटेक्ट करना। 3 ग्रुप के लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्रुप है, और ये याद रखिएगा आप लोग, 3 ग्रुप सेबी मतलब जो लोग सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका टू द इशूअर्स, यानी कि जो लोग इशू कर रहे हैं, यानी कि एक मार्केट प्लेस जो अपने फाइनेंस के लिए अपने शेयर्स को इशू करा रहा है लोगों को। दूसरा टू द इन्वेस्टर, यानी कि जनरल पब्लिक जो उस शेयर को ख़रीद रहा है और पैसे देकर के शेयर को ख़रीद रहा है, तो उसको भी कंटिन्यूअस सही इन्फॉर्मेशन मिले, उनके राइट्स और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, ये भी सेबी का काम था प्रोटेक्शन का। एंड थर्ड इज़ द टू द इंटरमीडियरीज़, इंटरमीडियरीज़ का मतलब होता है बिचौलिया, दैट मीन्स द ब्रोकर जो कि इशूअर और इन्वेस्टर के बीच में इंटर रिलेशन को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए कि मेरे पास शेयर्स हैं और मुझे उस शेयर्स को सेल करना है, तो मुझे मार्केट में नहीं पता कि कौन कौन ख़रीदना चाहता है मेरे शेयर को, तो मैं एक किसी ब्रोकर को हायर करूँगी जो कि मेरे शेयर्स को ऐसे लोगों को बेच सके जिनको उस शेयर्स की नीड है, ठीक है। तो ये 3 पार्टीज़ हो गए, इन तीनों को प्रोटेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का, तो वही बताया मैंने अभी कि प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना एंड रेगुलेट करना। ये 3 वर्ड्स आप लोग याद रखिए, PPR मतलब प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड रेगुलेट।
प्लीज़ आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, आप लोगों को डेफिनेटली पूरा टॉपिक समझ में आएगा और आप लोग इसको एज अ स्टोरी फॉर्म में भी लर्न करके आप अपने एग्ज़ाम में राइट कर सकते हैं। तो सेबी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? PPR, प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड रेगुलेट। एंड फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, प्रोटेक्ट करना मतलब किसी चीज़ की हिफाजत करना, और प्रमोट करना है उसको बढ़ावा देना, और रेगुलेट करना यानी कि उसके ऊपर कंट्रोल रखना कि मतलब कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक याद रखिएगा, इसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। एंड इसके बाद है फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का फंक्शन क्या है? तो कीपिंग इन माइंड द एमर्जिंग नेचर ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया, सेबी को ट्विन टास्क भी मतलब दिया गया, यानी कि ये रेगुलेशन के साथ साथ डेवलपमेंट भी करता है सिक्योरिटीज़ मार्केट का। ट्विन मतलब जुड़वा, तो डबल टास्क इनको दिया गया है। और इनका जो एक प्रोटेक्टिव फंक्शन भी है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है। साथ ही साथ रेगुलेटरी फंक्शन क्या है इसका? तो रेगुलेटरी फंक्शंस में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रोकर या सब ब्रोकर जो भी मार्केट में हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन कराना, स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर, इन सब का भी सही तरीके से रेगुलेट करना मार्केट में। ठीक है, टेक ओवर बिड्स ऑफ कंपनीज। बिड का मतलब होता है वो जो बोली लगाते हैं ना, बोली लगाना, जैसे 1 लाख का है, 2 लाख का है, सवा लाख, तो बिड जो भी कंपनीज के द्वारा लगाया जाएगा उसका भी रेगुलेट करना सेबी का काम है। एंड इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरीज कंडक्ट कराना, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सभी जानकारी डिस्क्लोज करना लोगों के सामने, और एक नॉमिनल फ़ीस ले करके मतलब ये पूरा फंक्शन को परफॉर्म करना। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके डेवलपमेंट फंक्शन में तो ट्रेनिंग देना किसको? जो इंटरमीडियरीज़ हैं, यानी कि जो लोग बिचौलियाँ हैं, यानी कि जो लोग ब्रोकर हैं, उनको ट्रेनिंग देना, और रिसर्च एंड बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट को मतलब रिसर्च और पब्लिश करना, इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट कराना। इसके अलावा कैपिटल मार्केट में एक फ्लेक्सिबल अप्रोच को प्रोवाइड करना। और इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे? तो प्रोटेक्ट करने का मतलब ही क्या है? बचाना किसी चीज़ से। तो प्रोटेक्ट करना है किस चीज़ से? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्रॉडलेंट से, यानी कोई आपको मिसलीड ना कर सके, कोई आपको मैनिपुलेट ना कर सके। ठीक है, प्राइस ज़्यादा ना ले सके कोई आपसे। इसके अलावा कंट्रोल करना ट्रेडिंग को, ताकि आपसे अगर कोई फ्रॉड करे तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जा सके। इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करना, एंड सही फेयर प्रैक्टिसेस कराना, एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट में सही कोड ऑफ कंडक्ट को जारी रखना, ये काम होता है सेबी का। तो वंस अगेन हम शॉर्ट में कर लेते हैं कि सेबी क्या है, सेबी का पर्पस, रोल एंड फंक्शन, ये सभी चीज़ आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेबी के लिए। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।